तो गाइज एक बार फिर से मैंने इस चाचा के दाल चावल खाने का इरादा बनाया और फिर हिलते हिलाते मैं यहाँ चला आया और फिर जब एक चम्मच का टेस्ट लिया तो दिल से आवाज आई वाह। और फिर गाड़ी के रेडिएटर को इस तरह पानी पिलाया जिस तरह माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है। और फिर जब रेडिएटर के साथ पड़े डब्बे पर मेरी नजर पड़ी, इस दौरान मैंने इरादा किया कि इस डब्बे को क्यों ना ही भर लिया। तो मैंने इस डब्बे को भरने की नियत करते हुए अपने घर के बॉर्डर को क्रॉस किया। तो इस जद्दोजहद के दौरान मुझे चाय की तलब हुई। हेलो गाइज एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं जैन मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जैन व्लॉग्स 2543। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइज जब तक आप ये करेंगे इतने में मैं चाय नाश्ता कर लूं। तो गाइज जैसा कि आप नहीं जानते कि मैं सुबह उठकर चाय बनाता हूँ कभी कभार, और चाय बनाने के बाद चाय सर्व करना भी मेरा ही काम होता है। तो गाइज ठंड काफी थी, इसी वजह से मैंने जैकेट पहनी हुई थी और शॉल ओढ़ी हुई थी। तो गाइज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात और अब्बू गाड़ी निकाल रहे हैं। गाड़ी जो कि आप देख रहे हैं काफी दिनों से गंदी हुई है और इसे हमने साफ भी नहीं किया और इसकी बैक लाइट वो भी टूट गई है और उसको भी हमने दोबारा नहीं लगाया। तो गाइज इतने में मैंने सोचा कि भाई अब्बू गाड़ी निकाल रहे हैं तो मैं 2-4 नाखून ही काट लूं पैर के और हाथों के। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारी दोनों गाड़ियां घर के अंदर चली जाती हैं और अगर एक भी गाड़ी को घर के बाहर 2 महीने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो वो गाड़ी गाड़ी नहीं कहलाएगी, गधा बल्कि गधा गाड़ी कहलाएगी। तो आप पूछेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे एरिया के बच्चे नहीं बल्कि टेंशनों की दुकान है। तो गाइज अभी अब्बू जान का ऑर्डर आ गया कि गाड़ी के अंदर पानी चेक कर लिया जाए। तो गाइज रेडिएटर का पानी चेक करने के लिए मैंने सीट उठाई और सीट हटाने के बाद तो मेरी नजर रेडिएटर के साथ फिक्स हुए बॉक्स पर पड़ी जो कि मुझे इस तरह खाली दिखा जिस तरह बाइक का पेट्रोल का टैंक। तो फिर मैंने इस बॉक्स को फिलअप करने के लिए अपने घर का बॉर्डर क्रॉस किया। तो गाइज गाड़ी के लिए पानी बहुत जरूरी है, इसी तरह जरूरी है जिस तरह इंसान के लिए जरूरी है। तो बॉक्स को नल के करीब किया तो इस दौरान जो हुआ वो मैं देखता रह गया। और अगर वो सब आप भी सुनना चाहते हैं तो दिल पर हाथ रख लें। और अब मैं वो सब बताने के लिए रेडी हूँ। अरे भाई वही हुआ जो होना था, बॉक्स फुल हो गया पानी से और मैंने इसे जाकर रेडिएटर में डाल दिया। रेडिएटर फुल होते ही मैंने झट से हटा दिया और फिर उसके बाद रेडिएटर की कैप लगाई और कैप लगाने के बाद मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकता। तो गाइज अब हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी है। तो गाइज अब मैं अपने डैडी का वेट कर रहा था कि डैडी आए और हम अपने सफर की तरफ रवाना हो जाएं। तो गाइज इतने में डैडी भी आ गए। तो गाइज डैडी ने गाड़ी के अंदर बैठने का इरादा करते हुए गाड़ी का गेट खोला और अंदर बैठ गया और दूसरी तरफ मैं भी गाड़ी के अंदर बैठने का इतना ख्वाहिशमंद था जितना वजीर आजम की सीट के लिए वजीर आजम। और आखिरकार इतनी जद्दोजहद के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ ही गया। और गाइस सर्दी की बात करें तो सर्दी इतनी है कि 2-2 जैकेटें पहनने का भी दिल करता है। और डैडी ने सलफ लगाया और सलफ लगाने के बाद गेयर भी लगा दिया और इस तरह हम दोनों बाप बेटा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गए। बात की जाए हमारे एरिया की गलियों की, तो गाइस अब हर रोज इन गलियों की सफाई करवाई जाती है और ये है हमारे एरिया का क्रिकेट स्टेडियम जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो गाइस हम अपनी गलियों से निकलकर मेन रोड पर भी आ चुके हैं और डैडी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे डैडी के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहे। तो गाइस अभी मैं यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात पर हूँ, सही है, और भूख काफ़ी लगी हुई थी तो मैंने कहा खाना वाना खा लें। तो अभी जो कराची के मशहूर हैं, जो मैंने दाल चावल की पहले वीडियो बनाई थी, अभी मैं वही दाल चावल खाने जा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात का रोड है, ये यहाँ से जो है ना सामने यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी काफ़ी तकरीबन कोई 5 मिनट का सफ़र है, सामने यूनिवर्सिटी है, सही है। और मैं जा रहा हूँ अभी दाल चावल खाने और दाल चावल बड़े ही मज़े के होते हैं, इसलिए मैं सुबह से यही राह देख रहा था कि कब मैं फ्री हूँ और कब मैं जो है ना दाल चावल खाने जाऊँ। अभी मैं दाल चावल ही खाने जा रहा हूँ, सही है। तो ये रोड है और ये मौसमियात का रोड है। तो फाइनली ये आ गए हैं दाल चावल वाले, सही है। और देख सकते हैं आप इनके काफ़ी मज़ेदार होते हैं दाल चावल। और एक दफ़ा फिर से हम हाजिर हो गए हैं, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? चाहें सर तो एक दफ़ा फिर से आपको दाल चावल का दीदार करा दें। अस्सलाम वालेकुम। एंडिंग पे ये ठीक ठाक है सर? हाँ ठीक, ये एंडिंग पे या फिर कितना टाइम लगेगा आपको? और माल आएंगे, अभी माल आएगा? माल आ रहे हैं सर। अच्छा, अभी चला गया, दूसरा शिफ्ट आ जाएगा। दूसरा शिफ्ट आ जाएगा। ये देख सकते हैं दावल चावल भी दिखा दें आपको, और ताकि थोड़ा खोल दें ढक्कन, ये लीजिएगा। कोई वीडियो 33,000 लोगों तक जाती है, कोई 54,000 लोगों तक, कोई कहाँ तक, कोई कहाँ तक। हाँ, अचार लगा दें ज़्यादा। तो ये आगे फाइनली गाइस हमारी प्लेट, और देख सकते हैं आप मुँह से पानी आ रहा है भाई। तो यार कुर्सी दे दोगे तुम? क्या के साथ
बड़े वाली प्लेट है 70 माजरत। तो ये देख सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, आप बैठो बैठो। ये देख सकते हैं गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70 वाली 2 प्लेट है 70। आप कितने वाली? 70 वाली कर। बहुत ही मज़ा आ रहा है। 50 लगा दो 50। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं और चाय वगैरह लेने, और चाय मैंने खान साहब से स्पेशली बनाई है। और माशाल्लाह खान साहब इतने खूबसूरत हैं। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हाँ शर्मा रहे हो आप लड़कियों की तरह। आप लड़की तो नहीं हो। हाँ खूबसूरती का राज क्या है? इसके हाँ, जवाब बताओ ना खूबसूरती का राज बताओ। यार इसका जवाब हो हाँ क्या जवाब इसका नहीं है इस बात। इसका जवाब नहीं है। बाकी ये कि चाय वगैरह हम लेने आए हैं। चाय इन्होंने स्पेशल बना के दी है भाई सर में काफ़ी दर्द था और दिल खुश हो गया। अभी मैं इनकी जो है ना गर्म और पी लिया अभी चाय पी के। और कहाँ है? अभी तक नहीं बनाई। कहाँ ये कितने की है ये वाली? 60 70 100 की कर दो। चलो बाकी ये इसमें और डाल दो। तो बाकी ये है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। और हाँ बस अपने ब्लॉग को यहीं इख्तिताम पसंद करते हैं और इसी के साथ साथ मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।